इनिशिएटिव है ये पहली बार मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है टू डेवलप क्रिएटिविटी, टू स्केल क्रिएटिविटी एंड टू एक्सप्लॉइट क्रिएटिविटी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक इट्स समथिंग जो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, यानी हो गया है, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड। मुझे लगता है कि ये एक हर भी सिनेमा या मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा इस बात को स्वीकारेगा कि उसका एक सपना पूरा हुआ। मुंबई में पहली बार वेव्स 2025 समिट का आयोजन किया जा रहा है। यह इवेंट 1 से 4 मई तक जारी रहेगा। इस समिट में एक के बाद एक स्टार और नेता पहुंच रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट का हिस्सा बने और इस समिट की शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से ही हुई, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। वहीं अब एकता कपूर से लेकर मालिनी अवस्थी जैसे कई जाने माने चेहरे यहां पहुंच रहे हैं, जहां इन नामी हस्तियों ने इस समिट पर अपनी खुशी को जाहिर किया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। आई थिंक ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये पीएम का जो इनिशिएटिव है ये पहली बार मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है टू डेवलप क्रिएटिविटी, टू स्केल क्रिएटिविटी एंड टू एक्सप्लॉइट क्रिएटिविटी। तो बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है और इसका रिपल इफेक्ट सालों साल दिखेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक इट्स समथिंग जो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, यानी हो गया है, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड। एंड इस तरीके का टेक्नोलॉजी मीट्स एंटरटेनमेंट और ये सारी चीज़ें जो है बायर सेलर और ये सारी चीज़ें जो एक ये बनाए, ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, एज अ क्रिएटर, एज अ एंटरटेनर, एज अ फिल्म मेकर। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडस्ट्री को ग्रोथ होगी, जी, बूस्ट होगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मतलब और ये किया है तो कुछ सोच समझ के किया है, एंड ये ऑफ कोर्स ग्रोथ होगा, इसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा हमको। एआई को इंडस्ट्री में लाया जा रहा है, नई जी। नई टेक्नोलॉजी को दिखाया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं इसे? एआई है ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग भी है। दोनों चीज़ें हैं, ख़राब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, तो दोनों आपको देखना है कि किस तरीके से आपको उसको सही ढंग से लेके आना है उसको। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इस तरह की एक शुरुआत हुई है जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। कहानियाँ दुनिया भर में कही जाती हैं, लेकिन भारत की कथाएं, उन्होंने भारत को ही आज तक बचा के रखा है। हर प्रांत, हर अंचल में, हर भाषा, हर बोली में हजारों साल पुरानी कथाएं हैं। कहीं भी आप उठाकर देखें, दादी नानी की कहानी है, प्रेरक साहित्यकारों की कथाएं हैं, लेखकों की कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, और उन कथाओं के अनंत श्रोता हैं। लेकिन आज का समय उन कहानियों को जीवंत रूप से दिखाने का है। आज हम लोग अपने घर में वर्ल्ड सिनेमा की जब बात करते हैं तो हम कोरियन फिल्म्स, हम जापानीज़ फिल्म्स, हम एक वहाँ पर भाषा कहीं कोई मायने नहीं रखती। और मेरे मन में हमेशा से लगता था कि भारत का सिनेमा क्यों वैश्विक स्तर पे दूसरे देशों का आसरा देखता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने इसमें पहल की है और दमदार तरीके से की है। मुझे लगता है कि ये एक हर भी सिनेमा या मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा इस बात को स्वीकारेगा कि उसका एक सपना पूरा हुआ।